समझे। तो आप बताते हैं सर मेन काम। मैं तो ना भारत फर्टिलाइजर से मेरा कंपनी खाद बनाती है, जो उर्वरक खाद जो होता है, जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं वो सारा के सारा खाद बनाते हैं सर। अब जैसे यूरिया को छोड़ के, यूरिया मेरे कंपनी नहीं बनाती। तो गई बात सर, मेरा कंपनी एक बनाते हैं जैसे पोटास। तो आप सभी आदमी जानते हैं सर पोटास का क्या काम है खेतों में, ठीक है, सभी आदमी जानते हैं आप तो पोटास का क्या काम है। अब सर जो शाइनिंग हो गया, पोटास हमेशा मिट्टी में सूक्ष्म अवस्था में पाया जाता है, वो ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। उनको दो फोटो खींच लेगा, वो हिलता डुलता नहीं है, बात जानते हैं। तो हम तो पोटास देते हैं इसलिए रिसाइकिल करते हैं, जैसे जो पहले से प्रेजेंट है मिट्टी में वो पोटास फिर से रिएक्ट करे मिट्टी को, और जो प्रेजेंट है उसको कम से कम प्लांट एब्जॉर्ब करता है। जैसे सर अभी हम सब जैसे विजेता जेम्स बॉन्ड और बिंजाई मेल के साथ में देते हैं। कहिएगा सर विजेता का क्या काम है, ये क्यों देते हैं। तो मेरा जो बिंजाई मेल और जेम्स बॉन्ड है, तो जेम्स बॉन्ड मेरा जहर है जो कीट के लिए काम करता है। चाहे आप कीट हो, चाहे उड़ेंगने वाला कीट हो या बड़ा कीट हो, वो सबको मारती है। लाही को सर, जो लाही का जो प्रकोप आता है ज्यादा ठंडा में, तो सर वो सिस्टेमेटिक पेस्टिसाइड है, तो 70% काम करती है। उसमें हम सब जब लाही बहुत ज्यादा गिरने लगता है तो दूसरा दवाई उसके साथ मतलब जैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। बाकी बात जो सरसों, मसूरी, चना, बूट जितना भी आप सब लगाते हैं उसके लिए मेरे जेम्स बॉन्ड परफेक्ट होता है। और उसमें बिंजाई मेल का छिड़काव करते हैं। 2 समय में हम सब दवा देते हैं, 2 चीज देख करके। पहले तो सर कुछ भी दवा देते हैं आदमी, तो वीडियो नहीं बनाना, फोटो खींचना है। कोई भी दवाई देता है तो सर कहने का मतलब ऐसे पहले जब तक देखेंगे नहीं, डॉक्टर के यहाँ पास आप जाइएगा, जब तक आपको देखेगा नहीं तब तक आपको दवा नहीं दे सकता है। क्या तो क्या है ना, जहाँ तक जो खेत की बात है, जब तक खेत नहीं देखते हैं तब तक दवा तो हम सब देना पसंद नहीं करते। और अगर इनका खेत आज हम देखने गए हुए थे जो भी है, तो सर आप कीड़ा लगा हुआ उस पर हम बिंजाई मेल का छिड़काव करते हैं। तो सर बिंजाई मेल सभी आदमी जानते हैं, सारा किसान से बिंजाई मेल टॉनिक है, कीड़ा लगा हुआ है टॉनिक का छिड़काव करते हैं। तो सर वो तो दुगुना तेजी से खाने लगेगा, तो फिर तो आपका बर्बाद हो गया। उसके साथ हम सर डोज देते हैं जेम्स बॉन्ड और बिंजाई मेल का। जैसे कीड़ा 1%, 5% लगा हुआ है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम सर क्या करते हैं सर बिंजाई मेल जब टॉनिक दिलवाते हैं ना, उसके साथ में ही दे देते हैं मतलब जेम्स बॉन्ड 20 ml जो आपको आज दिए हैं। अब उससे क्या फायदा है, एक तो बिंजाई मेल उस पर टॉनिक का छिड़काव किए तो उसका एक ग्रोथ बढ़ेगा। सभी आदमी अगर टॉनिक देंगे तो उसका ग्रोथ बढ़ेगा, और ग्रोथ बढ़ेगा तो कीड़ा आवश्यक खाएगा, जल्दी उसको खाना चाहेगा। इसलिए सर हम सब पेस्टिसाइड का बात करते हैं, मतलब कि से जेम्स बॉन्ड देते हैं उसमें 20 ml। अब सर बताते हैं मेरा जैसे बिंजाइम जी देख लीजिए, बिंजाइम जी जो मेरा आप गेहूं लगाते हैं, गेहूं में यूरिया DAP आप दे दिए, ठीक है, वो दे करके आप बाव किए हुए, अब हमको उज्जाइम के रूप में काम करता है। तो सर आप जैसे पटा दिए तो उसमें यूरिया और DAP तो दिए हुए हैं, लेकिन जाइम क्या है, जाइम सर एक मतलब कि सिर्फ आदमी को भी डॉक्टर जाइम क्यों देता है, जो उसके अंदर का मेटाबॉलिज्म है वो मजबूत हो सके। जो कोई भी आपदा जैसे कीड़ा हो गया, चाहे उसका डेवलपमेंट हो गया, चाहे उसका फ्लावरिंग का समय या फ्रूटिंग का समय आवे, तो उसका मजबूत रहे अंदर से, जिसको कोई भी ऐसा इफेक्ट हो तो उससे बच सके। हम सब बिंजाइन जीत देते हैं खेतों में, मतलब कि इससे सर जैसे आप पानी छिड़क रहे हैं, हम डाई अमोनियम फॉस्फेट तो दिए हुए हैं, नाइट्रोजन भी दिए हुए हैं। अब सभी आदमी जानते हैं नाइट्रोजन वो डायरेक्ट लेता नहीं है, पहले वो तो नाइट्रेट फॉर्म में जाता है, उसके बाद वो ग्रहण करता है पौधा। तो सर उसके साथ हम सब जाइम देते हैं। अब जैसे पटवन किए, गेहूं में जाइम दिए, तो जाइम दिए सर तो उसका मेटाबॉलिज्म मजबूत हुआ, पानी गया है, उसमें यूरिया और DAP पड़ा हुआ है, जो यूरिया और DAP है उसको रिसाइकल करेगा, फिर से इनहेंस करेगा, और उसमें जाइम दिए हैं। अब उसके साथ साथ कल का भी सर हम सब मेरे कंपनी बनाती है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है ऐसे, मेरे कंपनी दोस्त कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर भी बनाती है। अब सर कैसे कोई किसान कहते हैं ऐसे हम यूरिया और DAP दे करके बूट लगाए हुए हैं, चाहे मसूर लगाए हुए हैं, हम कहे कितना लगाए हुए हैं, तो जैसे बोले हमको से 1.5 किलो के कट्ठा DAP दिए हैं, 1 किलो के कट्ठा यूरिया दिए हैं। हम कहे आप तो दे दिए, एलिमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, जितना आप तत्व दिए उतना वो विकास करेगा।
तो हम तो कहते हैं जैसे डीएपी आप 1.5 किलो के दिए तो डीएपी हम 1 किलो के कट्ठा देंगे। डीएपी तो दिए, उसको डीएपी मौजूद है। जो डीएपी 1.5 किलो का कट्ठा दिए वो दिए 1 किलो का कट्ठा। आधा किलो का कट्ठा का रुपया बचा, आधा किलो का रुपया कट्ठा। जो यूरिया हम दे रहे हैं 1.5 केजी, उसको दिए 1 केजी, आधा किलो का कट्ठा उधर भी बचा। जो 1 किलो का कट्ठा बचा उससे मैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर डलवाता हूँ, जो 1250 में 40 केजी का मेरा बोरा आता है। अब कहिएगा सर कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ डलवा दिए सल्फर? तो मेरा कंपनी, आप तो यूरिया डाल दिए हुए, सब साल डालते हैं, डीएपी सब साल डालते हैं, उसी से उग जाते हैं। अब सर उसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट दे दिए, यूरिया दे दिए, नाइट्रोजन दे दिए, और उसमें ऊपर से कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर भी दिए मिलाएं, तो वो ज़्यादा काम करेगा कि सिर्फ डीएपी यूरिया ज़्यादा काम करेगा? जब एलिमेंट पड़ा तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर तो सर काम करेगा ना। अब कहिएगा सर इसमें रुपया आपका ज़्यादा नहीं लगा, रुपया ज़्यादा लगा। अब देखिए जो आधा किलो कट्ठा आप वहाँ से काटे थे, उसी के बदले आप कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर दिए, तो सेम रुपया में आपका ज़्यादा एलिमेंट हो गया। खेत के बुआई के टाइम में या गेहूं का पटवन के टाइम में आप दे सकते हैं। तो क्या किए हम, रुपया ज़्यादा नहीं लगाए, वही फर्टिलाइजर को मिनिमाइज किए, ऊपर नीचा कर दिए। ये 2 किलो का कट्ठा है तो उसको 250 आधा किलो काट दिए, उससे दूसरा एलिमेंट उसमें देंगे जो ज़्यादा पोषक तत्व तो उसको मिलेगा, तो ज़्यादा इन्हेंस करेगा। ये है पोटास का बताएंगे सर। अब जैसे हमें 2 गो आप मतलब कि से जाइम लेते हैं, 1 गो जाइम लेते हैं सर, खजाना फ्री मिलता है। अब खजाना को जाइम में मिला करके छीट सकते हैं, 1 नंबर VIP रिजल्ट है। आपके टोला में बहुत सारे लोग हैं, वो किए भी है, लिए भी हैं, हम तो पहुँचाने भी कल आए हुए थे, 3 बोरा शायद पहुँचाने आए हुए थे। चाचा भी कैल्शियम तो मोनोपोटास आपको पास है? हाँ? मोनोपोटास हाँ सर, पोटाश है मेरे पास। तो में प्योर पोटास है। हाँ? मोनोपोटास जो नहीं, आता है मोनोपोटाश नहीं है सर, तो है ये ना ये पूरा। मोनोपोटाश नहीं है। लेकिन सर जो मेरा पोटाश आता है ना, जो मेरा पोटाश आता है सर, आप मार्केट में कैसे पोटाश खरीदते हैं? आपने 1800 में देता है। 1800 में देता है ना। अपना बोरा कितना का है? 1250 1250 का है। 40 किलो। और उस आपका जो पोटाश लाते हैं उसका आप कंपाउंड देखिए जा करके, तो काम उतना करेगा उमेश जी? वो परसेंटेज का परसेंटेज देखिए ना सर, परसेंटेज खेती करते हैं, परसेंटेज आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हम तो कहीं से पढ़ के आए चाहे आपको बता दिए, लेकिन मिट्टी में तो आप ही रहते हैं, है ये। आप ही जाते हैं देखने। हम आपके खेत में हम आप छिड़काव कर रहे थे, तो हम आपको क्या बोल रहे हैं? तो हम देखने आएंगे, हम ये बात तो नहीं बोले हैं। हम बोले हम आपसे सिर्फ भेंट करेंगे, देखिएगा तो आप ही, ताकि आप ही बता सकते हैं सर इसका जवाब। वो तो 5 लाख के बाद फायदा कर गई तो तो गान होती बिक्री। हम तेल मार बन अच्छा हो पर ललंदा जिले तोरा फैलाते भी हम की, बाकी भगवान की कृपा चाहिए। सीतामढ़ी के तो हमारा भाई भाई है। अरे सीतामढ़ी के तो हमारा भाई है ये। चाचा के दे हम ही ना। अरे सीतामढ़ी के तो हमारा भाई भाई है ये। अरे पहले समझाना राजकुमार तो कौची दे हाथी ना दे। असल बात का है ना कि हम राजमनी भैया सब कुछ तो देते हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी का जांच है ना लोकल स्तर पर है ये नहीं। मिट्टी की जांच नहीं। अरे पहले तो ध्यान दे राजमनी, तो बातें तो कर रहा है। चलो भैया बोलो, वो वाला डाल दीजिए, आयरन कॉपर मैग्नीशियम। पहले समझा तो बात के पोषक तत्व मिला हुआ। लेवे का मान होते बजोगे ना दे रखते ना। माइक्रो न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, वही हम मिला भी सूक्ष्म पोषक तत्व। कट्ठा 10 किलो डाल दीजिए 2 बीघा। हाँ बोलिए। कोई बीमारी है मिट्टी में नहीं बढ़ेगा फसल। बाजरा क्या है सर, बाजरा मेरे में जो है, जो रूट बोरर हो गया, स्टेम बोरर हो गया, मृदा से संबंधित जितने भी है ना, आप देखते होइएगा से क्या होता है, साल भर पर कीट लगता है, कीड़ा लगता है साल भर पर। आप मिट्टी में दिए हुए हैं तो इसका मतलब नहीं है सर उसका सीजन खत्म हो गया तो कीड़ा खत्म हो गया। वो मिट्टी में ऑलरेडी आपका प्रेजेंट है, वो तो उसका जिस वक्त सीजन आएगा उस वक्त वो आपका देगा। तो सर मेरा एक बाजरा आता है, बाजरा आप कहिएगा सर क्या चीज में आपका बाजरा काम करता है? बाजरा सर मेरा जैसे टिलरिंग हो गया,
टेलरिंग अभी गेहूं अच्छा का- बड़का टिंडवा ब्रांच। जैसे उसके मिट्टी में कोई भी इनहेंस हो, जैसे उसके सॉइल फर्टिलिटी हो, सॉइल पीएच हो, जो पढ़े लिखे हो तो जान रहे हैं, जो सॉइल पीएच हो, जो सॉइल फर्टिलिटी हो, चाहे उससे पोर साइज हो सॉइल का, उस सबको सर पोर साइज जय महाराज तू pH बोला है। बीच में हमको सुना नहीं यहाँ देखिए यहाँ तो बहुत लोग, हम ही लोग कहाँ कोई लोग पीएच जांच कभी मेजर करते हैं। पीएच बहुत जरूरी होता है कि अम्लीय है या क्षारीय है, तो किस फसल को कैसा चाहिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज डालने की पीएच का मान कम हो जाए। पर डिपेंड करता है। तो बता दो। और मेरे पास सर ये भी है, क्या बोलते हैं, बिंजाई मेल का तो बता ही है सर। मेरे पास जो टॉनिक है वो आपका खजाना भी अब एक बाजरा वाला ये बाजरा जो कर रहे लो, बाजरा कौन काम करे भैया? बाजरा के बारे में बता दीजिए इनका डिटेल में थोड़ा। हाँ बाजरा जो ये हमरा बाजरा। न बाजरा जो तना छेदक छेदक शीत छेदक। हाँ, बाजरा अब बताता सर, बाजरा मेरा क्यों काम करता है। बाजरा का सबसे मेन बात, मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है सबसे पहले, मेरा कंपनी का मेन फोकस रहता है सबसे पहले मिट्टी सुधार करवाना। अब हम बाजरा दिए, बाजरा हम खेत में दिए, तो सर क्या है ना सर, कभी भी जब तक जिस चीज में आप कुछ चीज उगाते हैं वही आपका ठीक नहीं है, तो आपका ठीक से प्लान नहीं हो पाएगा, न कजो है कि नहीं। तो पहले आदमी हमेशा आप केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं, डीएपी यूरिया हमेशा देते हैं और एक साल देते हैं। तो सर डीएपी यूरिया के केमिकल फर्टिलाइजर है ना सर। अब जो सब आदमी जानते हैं सर, जिसके खेत में केचुआ नहीं और उसका मात्रा नहीं है, तो उसका खेत ठीक से नहीं उगाता। चार के खेत में फर्टिलिटी नहीं है तो आपका खेत नहीं उपजेगा सर। आप खेत में खाद देके कोनो कंपनी का खाद दे दीजिए, नहीं उपजेगा। तो सर पहले क्या है, हमको सॉइल पर जिस प्लेट में खाते हैं, जिस प्लेट से उगता है, उसको मजबूत बनाना है, तो उसको मजबूत बनाना है। तो मेरा बाजरा वो चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, जो मतलब जैसे मिट्टी को मजबूत बनाना, उसकी रूट शक्ति को मजबूत बनाना। आप सर आप जानते हैं मिट्टी को जरूरत नहीं है पेड़ को, मिट्टी को जरूरत नहीं है सर। हमको प्यास लगा हुआ है तो हम कल के पास जाएंगे, कल पानी देने नहीं आएगा, उसके पास पानी है, इसलिए मिट्टी के पास न्यूट्रिएंट्स है, मिट्टी को कोई जरूरत नहीं। पेड़ को काम है सर हमको उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेना, पेड़ को काम है ना सर। पेड़ को प्यास है, पेड़ को भूख है, हमको उसमें से खाना चाहिए मिट्टी में से। तो सर पेड़ मिट्टी में से खाना लेगा कैसे? इसलिए तो लेने वाला चीज तो मजबूत होना चाहिए, उसका रूट तो मजबूत होना चाहिए। जब तक रूट ही मजबूत नहीं रहेगा, जो अंदर से जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा, तो सर कैसे नहीं होगा। आप आज हम आपका एक चीज देखें, आपके खेत में जितना भी पीला अति क्या बोलते हैं मसूर सूख गया था, तो सबको आज हम उखाड़ के देख रहे थे। अब देखा ध्यान दिए, सबका जड़े नहीं था, जो सूख गया हुआ उसका जड़ नहीं था, सिर्फ उजला एक डंटी रेखा टाइप का डंटी था और अंदर से कट गया हुआ था। उसको हम सबको 10 गो को उखाड़ करके देखे, वो क्या है सर? बीमारी है? नहीं सर, वह जब सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है सर। आपका फर्टाइल ठीक से नहीं है। अब जैसे कीड़ा उस पर अटैक किया है, अब कोई भी कीड़ा अटैक किया, सॉइल उसको फर्टिलिटी दे नहीं रही, उसको जो कीड़ा एक बार धर लिया तो वो तो काट देगी, वो तो कमजोर हो गया हुआ पर। जिसके पास ज्यादा ताकत है वो सटासट अपना निकलते, उसके पास दे में एनर्जी है, उस पर कोई बाहर मतलब अटैक भी कर रहा है तो उसको बचाव कर रहा है, यही बात है। तो आपका जैसे वो पीला है, वो पीला होकर के सूख रहा है, जिसका जड़े खत्म हो गया वो पेड़ कहीं हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अभी चाचा के आज देखो हम बताए हैं कुछ गेहूं। अरे बेटा मरल मुर्गा तो मटकी मारा है, नहीं तो जिंदा मुर्गा है। जिंदा मुर्गा कौन कर सकला? वही बात है ना चाचा, जो सूख गया है वो नहीं फिर हो सकता। ठीक, इसका मतलब उसका जड़ सूख गया हुआ है। आज मैं उखाड़ करके भी देखा, तो मेरा काम है सर पहले जड़ पर और मिट्टी पर ध्यान देना। जब जड़ और मिट्टी पर ध्यान देंगे, पेड़ जब उसमें से निकल जाए उसके बाद ना हम उसको देखेंगे इसमें आप क्या देना चाहिए, कौन सा टॉनिक देना चाहिए, कौन सा कीड़ा का दवाई देना चाहिए। यही है सर जो मेरा कंपनी का जो मेटाबॉलिज्म जिस पर काम करती है। यहाँ पर